हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज फिर से परमेश्वर ने अवसर को दिया है इस सम्मुख में आने के लिए, प्रभु का वचन को सुनने के लिए। इस समय में हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रभु की ओर देखें। वही जो हमसे बातें करता है, हमें स्थिर करता है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सत्य और जीवित परमेश्वर आप हैं, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर आप हैं। इस समय प्रभु आपकी ओर ताकते हैं, आप हमसे बातें करें। हर परिस्थितियों के बीच में हम आपकी ओर ताकते हैं, आपको पुकारते हैं, क्योंकि आपकी ओर ही ताकने के द्वारा हमें हर एक परिस्थिति का समाधान मिलता है। प्रभु इस समय आपकी आवाज़ को हम सुनने का और आपके और ताकते हैं, उन आवाज़ के द्वारा हमारे जीवन में एक नया काम है। धन्यवाद हम सबसे बात है यीशु मसीह के सामने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आइए हम लोग प्रभु का वचन में से देखेंगे, निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 9 पद से। बारह का 9 से पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। ये 9 पद में हम देखते हैं पौलुस इस विषय में लिखता है और वो अपने जीवन का कुछ बातों को वो कहता है और प्रभु के साथ में उसका जो बातचीत हुआ उन विषयों को वो लिखता है। तो अपनी परिस्थितियों के बीच में पौलुस था और उस परिस्थिति में उसने प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया और 3 बार प्रार्थना करने के बाद प्रभु का ये वचन उसके लिए आता है और वो लिखता है, प्रभु से कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है या काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु का सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस जब इस बात को सुनता है तब वो कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। इसके बाद में प्रार्थना के बाद पौलुस इस विषय को कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में क्या करूंगा? घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि उस मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। तो कई बार हम अपने निर्बलताओं में कई बार हम दुखी हो जाते हैं। कई प्रकार की निर्बलता हमारे जीवन में हो सकती है। बहुत लोगों के लिए बहुत प्रकार का निर्बलता है। शारीरिक रीति से निर्बलता हो सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे हम कमज़ोर हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं बीमार रहते हैं, कुछ लोग बहुत प्रकार से निर्बल हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जीवन में जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं।
कुछ परिस्थितियों में हैं, तो बहुत सारे ऐसे निर्बलताएं हो सकती है बहुतों के जीवन में अलग अलग प्रकार की। परंतु हर निर्बलता में हमें एक बात को जानना बहुत जरूरी है, वो बात जो पौलुस के जीवन में प्रकाशित हुआ। क्योंकि अधिकतर समय क्या होता है, कई बार लोग निराश होते हैं, कई बार लोग क्या होते हैं, निराश होते हैं, कमजोरियों के कारण, रोगों के कारण, बीमारियों के कारण, अपने जीवन की परिस्थिति के कारण निराश हो जाते हैं। परंतु जब पौलुस को जो उत्तर पर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला, तब वो निराश मानो कहीं चला गया और उसके अंदर में वो आनंद से वो भर गया। हालेलुया। वो निराशापन या वो बात जो उसको बार बार चुभती थी, वो बात चला गया, लेकिन उसके जगह में आनंद से वो भर गया। हालेलुया। क्यों? ऐसा बात नहीं है कि परिस्थिति उस समय बदल गया, या ऐसा बात नहीं है कि शरीर कमजोरी ठीक हो गया, लेकिन वो परिस्थिति में उसको नजरअंदाज करके वो जान पाया कि किसका सामर्थ्य मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। उस निर्बलता में किसका सामर्थ्य मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो उस बात को जानने पाया। इसीलिए वो लिखता है, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। प्रभु ने उससे क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कौन सा चीज ज्यादा जरूरी है? कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है? ये बात को जानना कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, या ये बात को जानना कि मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में है हमेशा? कौन सा चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? आपके शरीर का दुर्बलता के ऊपर, या इस बात को जानना कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, उसका छाया आपके ऊपर है? कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? और पौलुस जब इस बात को समझ पाया, जरूर वो चुभ रहा था, पौलुस को वो कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन उसमें वो प्रभु का हाथ को उसके जीवन में पाता है और बड़ा ही आनंद से भर जाता है। ये कब होता है? जब वो उस प्रकाशन को पाता है जो प्रभु की ओर से उसको, कि तेरे निर्बलता में मेरे सामर्थ सिद्ध। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज का दिन में मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहता हूं कि हो सकता है कई बातों में आप निर्बल हो, लेकिन प्रभु का आवाज आज यही है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए आनंद का विषय है, आनंद का समाचार है कि प्रभु का सामर्थ आपके निर्बलता में सिद्ध होती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई सारी बातें हम लोग बाइबल से हम लोग देख सकते हैं, कई सारे गवाहियों को हम सुन सकते हैं कि प्रभु का सामर्थ कैसे काम करता है। जब परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के बीच में प्रभु का सामर्थ कैसे काम करता है। निर्बलता होती है, उस समय प्रभु का सामर्थ कैसे काम करता है। कमी और घटी होती है, उस समय प्रभु का सामर्थ कैसा काम करता है। हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। आइए कुछ वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे निर्बलता में उसका सामर्थ कैसा सिद्ध होता है। एक वचन को हम लोग देखेंगे, पुराना नियम से हम लोग देखेंगे,
पहला राजा 17 अध्याय में अगर हम जाते हैं, ये पहला राजा 17 अध्याय एलिया के विषय में लिखता है। एलिया हम जानते हैं एक भविष्यवक्ता, एक नबी था जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था और परमेश्वर का दास था, और उसके जीवन में बहुत सारी बातें हुई। उनमें से एक घटना यहाँ पे लिखता है, वो समय जब उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल इतना भयानक था कि हर जगह सूखा हो गया, और शायद बहुत सारा परिस्थितियां उस अकाल होने के कारण, कोई भी बारिश नहीं होने के कारण बहुत परिस्थितियों में लोग जीवन बिताने लगे। लेकिन ऐसे अकाल के समय में परमेश्वर अपने लोगों के लिए मार्ग को निकाला। हालेलुया। और ये एलिया के जीवन में प्रभु ने मार्ग को निकाला। अगर हम 17 अध्याय उसका 2 पद से पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि उस समय जब बड़ा ही समस्या था, पानी का समस्या था, उस समय में खाने पीने का समस्या था, बहुत सारा परिस्थितियां थी। ऐसे समय में प्रभु ने एलिया के लिए मार्ग निकाला। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कई कमियां घटियां हो सकती है, परंतु हम उस परिस्थिति में क्या कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए भरपूरी को लाता है। क्या हम बोल सकते हैं कि कमी घटी में, मेरी कमी घटी में परमेश्वर की भरपूरी सिद्ध होती है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमारी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है कि नहीं? मेरे कमी घटी में परमेश्वर की भरपूरी सिद्ध होती है। आमीन। आइए पढ़ेंगे 2 पद में, 17 अध्याय उसका 2 पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास यहोवा का वचन पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, तो देखिए एलिया का जीवन में ऐसा कार्य हुआ उस समय जब खाने को पीने को ना था, लेकिन परमेश्वर का आवाज एलिया के पास आया और उसने कहा कि तू उस करीत नाले पे चला जा और वहां पे तू छिपा रहना और उस नाले का पानी पिया करना। हर जगह सूख गया है, लेकिन वो करीत नाला का पानी परमेश्वर ने एलिया के लिए, हालेलुया। और क्या कहा? मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें खिलाए। किनको? हालेलुया। कौवा को आज्ञा दूंगा। देखिए ये बड़ा ही अद्भुत बात है, बड़ा ही अद्भुत बात है कि कौवा जो है, अगर हम सोचे, अगर हम जानते हैं कौवा का स्वभाव को, अगर हम कौवा का स्वभाव को जाने तो कैसा उसका स्वभाव है? कौवा का स्वभाव क्या, अगर देखेंगे ना, कहीं भी कुछ चीज है तो क्या करता है? उसको छीन के ले जाता है। अगर बच्चे, छोटे बच्चे अगर खा रहे होंगे रोटी या कुछ पकड़े होंगे तो ऐसा कौवा इतना है कि वो क्या करता है? उस रोटी को भी वो छीन कर ले जाने का स्वभाव उसके अंदर में है। या कुछ आप रखे हैं घर में, उसको उड़ा के ले जाएगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो
छीनने वाला। और उसी से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं कौवा को आज्ञा दूंगा और तुझे लाकर। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लोगों के विषय में वचन कहता है कि कोई घटी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, देखिए सिंह कौन है? सिंह बोला जाता है जंगल का राजा है। हाँ, वो जवान सिंह को घटी भी हो सकती है और भूखे भी रह जा सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, उनको किसी भली वस्तुओं की घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। परमेश्वर है जो पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु के भय मानने वाले प्रभु के लोग यहाँ जो बैठे हैं वो कह सकते हैं कि आपको कुछ कमी हुई है? ऐसा समय आया है कि आपके पास खाने के लिए ही नहीं कुछ? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? है? हालेलुया। हाँ, यहाँ पे हमारे बीच में सबसे बूढ़ी माँ बैठे हैं जो खाना भी बना नहीं सकते हैं। क्या उनको खाना मिलता है कि नहीं? वो बोल रहे हैं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप खाना बना नहीं सकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से प्रभु क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। आमीन। और वचन कहता है कि जवान सिर को तो घटी हो सकती है, भूखा भी रह सकता है, परंतु जो यहोवा को ढूंढते हैं वे उनको कोई भी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ पे देखते हैं ऐसी परिस्थिति है जहां पे लोगों को कोई खाने के लिए बहुत दिक्कत है, अकाल पड़ा है, परंतु उन परिस्थिति में एलिया के पास भरपूरी है। एलिया के पास क्या है? पानी का, पीने का भरपूरी है, खाने का। क्यों? क्योंकि कौवा क्या कर रहा है? वो जो सबसे छीनता है वही लेकर के, और कौवा क्या क्या खाता है? सब चीज। हालेलुया। रोटी भी लेके आता होगा और मांस भी लेके आते होगा। जब सब लोग परेशान है, एलिया बैठ करके क्या खा रहा है? और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर ने क्या किया है? एलिया के लिए प्रबंध किया है। आमीन। मेरे प्यारो, हमारे कमी घटी में परमेश्वर का भरपूरी सिद्ध होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां का नाला का पानी वो पिया करता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उस नाला का पानी सूख जाता है, परमेश्वर इसके लिए और दूसरा प्रबंध करता है। हालेलुया। और दूसरा प्रबंध करता है, अर्थात उसको एक विधवा स्त्री के पास भेजता है। सरपत नगर एक विधवा स्त्री के पास उसको भेजता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वहां पर प्रबंध किया है। हालेलुया। और एलिया वहां पर जाता है। और वचन में अगर हम पढ़ेंगे 10 अध्याय में पढ़िए उसको, 17 अध्याय उसको 10 पर। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे
पीने को थोड़ा पानी ले आ। मेरे लिए पानी थोड़ा ले आ पीने के लिए। फिर जब वह लाने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ, पानी तो ले आ, साथ में क्या कर, एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। फिर उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हाँ, देखिए ये विधवा स्त्री क्या बोल रही है कि मेरे पास रोटी नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा, हाँ? एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और जिसको मैं पका कर क्या करूंगा, माँ बेटा खाकर मर जाएंगे। मतलब लास्ट, आखिरी है, वही आखिरी है। देखिए ऐसे परिस्थिति में मतलब परमेश्वर ने जब एलिया को इस बात को कहा तो एलिया सोच सकता था, अरे कहाँ भेज दिया यहोवा ने, परमेश्वर ने मुझे कहाँ भेज दिया, इसके पास, जिसके पास तो सिर्फ एक मुट्ठी और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, जिसको खा के मरने वाले उनके पास भेज दिया, वो मुझे क्या खिलाएंगे, वो सोच सकता था। लेकिन परमेश्वर के वचन को उसने संदेह नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर से कहा था कि मैंने तेरे लिए वहां पर तैयार किया है, इसलिए उस विश्वास से उसने उससे क्या उत्तर दिया, देखिए पढ़िए उसके बाद। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर। हालेलुया। देखिए बहुत सारा परिस्थिति हमारे जीवन में होंगे ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग नौकरियां खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जरिया बंद हो गया, बहुत सारे लोग परिस्थितियों में हैं। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में प्रभु के लोग जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु के जन हैं, उनके लिए परिस्थिति उल्टा है। हेलो, सुन रहे हैं? उनके लिए क्या है परिस्थिति? जो संसार के लोगों के साथ है वो परिस्थिति प्रभु के लोगों के साथ नहीं, उनका परिस्थिति अलग होता है। जो यहोवा को ढूंढते हैं, यहोवा को खोजी रहते हैं, उनका परिस्थिति अलग होता है। वो परिस्थिति उनके साथ नहीं जैसे संसार के लोगों के साथ होता है। और यहां पर हम देख पाते हैं, ये स्त्री का जीवन में भी हम देख पाते हैं, परिस्थितियां हैं परंतु वो निश्चय यहोवा को ढूंढने वाली है। वचन को पढ़ने से हमको समझ में आता है, यहोवा को ढूंढने वाली है, विश्वास करने वाली है। और यूं ही परमेश्वर ने उस सरपत नगर की उस विधवा के पास एलिया को नहीं भेजा है, ऐसे ही नहीं भेज दिया है, क्योंकि ये अगर नए नियम में पढ़ेंगे वहां पर इस स्त्री के विषय में जिक्र है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25 और 26 को पढ़ेंगे, वहां पर सरपत नगर की विधवा के विषय में यीशु मसीह ने कहा है। आइए पढ़िए उसको, 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय उसका 25 और 26 को। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, हाँ, जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, कोई बारिश नहीं, पूरा अकाल ही अकाल था, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, बड़ा अकाल था, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। देखिए इज़राइल में उस समय उस देश में बहुत सारी विधवाएं थी, नहीं थी क्या? बहुत सारी विधवाएं थी, हाँ, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन उन विधवाओं में से जो इज़राइल के थे उनके पास एलिया को भेजा नहीं गया। हाँ,
केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। किसके पास? सरपत नगर का उस विधवा के पास ही भेजा गया। हालेलुया। और यहाँ जो यीशु मसीह ने जब लिखा ना, लिखने के पीछे उसका उद्देश्य को आप समझेंगे तो जान पाएंगे कि वहां पर विश्वास के विषय में बोला जा रहा है। किस विषय में बोला जा रहा है? विश्वास के विषय में कि अन्य जाति के पास क्यों गए। और आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि वहां पे क्या इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी ना थे, लेकिन एक व्यक्ति चंगा हुआ जो इज़राइल का ना था, जो कि नामान, जो कि अन्य जाति था, वो चंगा किया गया। क्यों? विश्वास करने वालों के विषय में कहा जा रहा है। अर्थात इस सरपत नगर की विधवा क्या करते थे? परमेश्वर ऊपर उसका भरोसा था, विश्वास था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और वचन में लिखा हमने पढ़ा कि जवान सिंह को कमी हो सकती है, वो भूखा रह सकता है, परंतु जो यहोवा को ढूंढते हैं वो कभी उनको भली बातों की घटी ना होगी। हालेलुया। और ये स्त्री विधवा थी और उसका स्थिति को हम देख सक रहे हैं कि वहां पर वो कह रही है, जब एलिया ने कहा उसको कि जा मेरे लिए एक रोटी ले आ, उस समय में इस स्त्री ने कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, बस क्या है, थोड़ा सा एक मुट्ठी मैदा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है, जिसे मैं पकाकर हम बेटा और माँ और बेटे खाएंगे और मर जाएंगे। मतलब आखिरी जान लो क्या है, आखिरी। लेकिन एलिया जो प्रभु का जान था, वो जानता था जब परमेश्वर ने भेजा है तो प्रबंध भी निश्चय किया है, निश्चय किया है। हालेलुया। इसीलिए इसका आवाज कैसा कहता है, तेरा पद फिर से पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर। आज भी परमेश्वर का आवाज कहता है मत डर। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं? क्या आवाज कहता है? मत डर, मत डर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। ठीक है, तुम जो कह रही है तो करना, लेकिन सबसे पहले क्या कर, मेरे लिए एक रोटी बनाकर ले आ। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, फिर तुम बनाना, अपने बेटा अपने लिए बना लेना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, जब तक भूमि पर मेघ नहीं बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, वो घड़े का मैदा समाप्त होगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, ना ही उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। तो जब भी हाथ डालोगे तो क्या होगा? वहां से मैदा, जब भी कुप्पी से निकालोगे तो क्या होगा? तेल टपकेगा। जब तक बारिश नहीं होगा, अकाल है, खत्म। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है? वो करने में सामर्थ्य है, वो करता है। आपके जीवन के लिए क्या कर सकता है? निश्चय, निश्चय। हर एक विश्वास करने वालों के लिए ये प्रभु का वचन है। ऐसा नहीं है कि नहीं उस विधवा के लिए कि मेरे लिए पता नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम कहां हुआ? इजरायलियों में क्या विधवाएं नहीं थी? लेकिन बात क्या है, इजराइल में क्या कोढ़ी नहीं थे? फिर चंगे क्यों नहीं हुए? इजराइल की विधवाएं जो थी वो भूखे क्यों रहे? सवाल है। आज बहुत सारे मसीही हैं, परंतु उनके जीवन में छुटकारा कहां है? उनके जीवन में परिस्थितियां क्यों है? सवाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कोई चीज असंभव, और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ प्रकट
होता है, तुम्हारे निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होगा। आप विश्वास करने वाले, इसके लिए विश्वास करने वालों के लिए कमी घटी में परमेश्वर का भरपूरी सिद्ध होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कभी भी निराश होकर नहीं रहना, हताश होकर नहीं रहना कि हमारे पास कमी है, परंतु प्रभु की ओर ताकना विश्वास के साथ। और इस स्त्री के जीवन में हम देखते हैं पूरा अकाल छाया रहा, लेकिन वचन बताता है, क्या बताता है, पढ़िए आगे 15। तब वह चली गई हाँ, और एलिया के वचन के अनुसार किया। जब उसने वचन के अनुसार किया, मतलब देखिए वहां पर हो सकता था, क्योंकि एक ही मुट्ठा मैदा था और थोड़ा सा तेल था, अपने बच्चे के लिए अरे इतना ही तो है, मैं उस जो एलिया आया है प्रभु का दास उसको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो सोच सकती थी क्या? लेकिन उसने विश्वास किया प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु का दास का मुख से निकला हुआ परमेश्वर का वचन के ऊपर, और उसने उसको ग्रहण किया और एलिया को दिया। उसके बाद क्या होता है देखिए, तब से उसको खिलाने के बाद से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आशीष कैसे आया देखिए, आशीष कैसे आया, जब से उसने एलिया को दिया, उसके बाद से, तब से लिखा है तब से वह और स्त्री, वह मतलब कौन, एलिया, और स्त्री और उसका घराना, मतलब और भी लोग थे उस घराने के। हालेलुया। बहुत दिन तक क्या किए, खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे, घर पे खाते रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, सच यदि हम विश्वास से चलते हैं, प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, प्रभु प्रबंध करने वाला। हाँ, मुझे याद है एक दास का गवाही ऐसा ही कुछ था। वो बताता है, प्रभु का दास जो सेवा कर रहे थे, उसका हांडी में खाना बनाए थे, बहुत कम नहीं बनाए थे, लेकिन कितने 10 दास करीब 5-6 लोग आ गए, और उसको मालूम था कि उसके हांडी में चावल कम है और उसके भंडार में नहीं है, लेकिन उसी को जब उसने विश्वास के साथ बांटना शुरू किया, वो सबके लिए भरपूरी के साथ में सब तृप्त। मुझे याद है प्रभु का दास ने ऐसे गवाही दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना इस बात को प्रकट करता है मेरे प्यारे, कि हम अपने कमी घटी को देखने के बजाय हमें किसकी ओर देखना है, परमेश्वर की ओर। अपने कमजोरियों को देखने के बजाय हमको किसको देखना है, प्रभु को देखना है। तब हमारे जीवन में प्रभु का आनंद आएगा और हम उसके कामों को देख सकते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 25 अध्याय उसका 3 पद में प्रभु का वचन लिखता है, जो प्रभु का बाट जोहते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। पढ़िए, भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 3 पद। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, जितने यहोवा की बाट जोहते हैं, प्रभु की बाट जोहते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई लज्जित। कुछ कुछ हो सकते हैं, ऐसा लिखा है? कुछ कुछ लज्जित हो सकता है, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? कोई भी लज्जित ना होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु हमारे ज़रूरतों को जानता है और हमें उत्तम चीज देने वाला परमेश्वर है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर वचन कहता है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। पढ़िए भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 पर। वो मेरे लिए भला परमेश्वर ठहरा है, हमेशा के लिए, हर परिस्थिति में, हर कमी घटी में, हर कमजोरी में वो मेरे लिए भला परमेश्वर है। पढ़िए, परख कर देखो हाँ कि यहोवा कैसा भला है। हाँ, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, जो उसकी शरण लेता है। 9 पर, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ उसका भय मानो, हाँ, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आई। इसका अर्थ ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आई। जानते हैं, इस स्त्री ने बहुत घराने के साथ में जब अकाल था उस भरपूरी के साथ खाया, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कुछ कुछ घटना घटी। आइए देखते हैं 17 अध्याय, फिर जाएंगे दूसरा, पहला राजा 17 अध्याय पढ़िए 17 पद से। इन बातों के बाद हाँ उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी हाँ रोगी हुआ। हाँ, मतलब उस स्त्री का, विधवा स्त्री का बेटा क्या हो गया? रोगी हो गया, उसको बीमार हो गया। फिर और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा हाँ, कि उसका सांस लेना बंद हो गया। मतलब सांस बंद तो क्या? सांस बंद हो गया तो क्या? मर गया। फिर तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, हाँ मेरा तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? हाँ, देखिए, ये उस स्त्री का सोच बदल गया परिस्थिति के साथ। क्या हो गया? अभी तक विश्वास में चली, लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो क्या हो गया? वो एकदम घबरा से गई। उसको लगा ये क्या हो गया? क्या मैंने कोई गलती कर दिया? क्या मुझसे कुछ पाप हो गया? एलिया जो प्रभु का दास यहाँ पे आने के कारण ये मेरे ऊपर क्या श्राप आ गया? कई सवाल उठे। क्या हो रहा है उसके जीवन में? कई बार शंका होता है, कई बार सवाल उठता है, कई बार बहुत सारे विश्वास में चलते रहने से भी कई लोगों के जीवन में कई बार क्या होता है? सवाल, क्या गलती कर दे, क्या पाप कर दे जो मेरे जीवन में ऐसा, मेरा बेटा कैसे मर गया? ये उसके जीवन में एक सवाल आ गया और वो बोल रहा है कि मेरे पाप का स्मरण दिलाए। मेरे प्यारों, इसके अंदर में कई बार शंका आ गया कि अब हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया? और उसके बेटे को लेकर किसके पास आया? किसके पास आया? एलिया के पास। क्या ऐसा कोई पाप के कारण ऐसा हुआ था क्या? है? लेकिन कई बार हम सोचते हैं ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो पाप के कारण हुआ होगा। कई बार हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम हुआ तो पाप के कारण हुआ होगा। हम गलती किए कहीं पे, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ होगा। कई बार हम लोग का मन अलग हो जाता है, सोच विचार बदल जाता है। प्रभु के विश्वास करने वाले, ऐसा भी तो हो सकता था ना, वो स्त्री सोच सकती थी कि उस परिस्थिति में परमेश्वर का जन मेरे घर में आया और मेरा जीवन, मेरा परिवार जो कमी घटी में था भरपूरी हो गया। आज मेरे जीवन में परिस्थिति है, मैं प्रभु के सम्मुख जाऊंगा, उस दास के पास जाऊंगा, ये बोल सकती थी ना। लेकिन उसके जीवन में क्या सोच आ गया? गलत, मैंने क्या गलती कर दी?
मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। कई बार हम ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन क्या ये सोच परमेश्वर को पसंद है? या वो सोच कि प्रभु मैं तेरे पास आऊंगा, मेरे परिस्थिति के समय में तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। प्रभु हम में से प्रत्येक में के जीवन में ये देखना चाहते हैं कि मेरे निर्बलता में प्रभु तेरा बल सिद्ध होता है, मैं तेरे पास कमी घटी में आया, परिस्थिति के समय में गड़बड़ा गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उस पर। उसका दास जो एलिया था, उसने उसे लेकर अपने 19 पद में पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। हाँ, तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाच पर लिटा दिया। हाँ, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? हाँ, तो उसने पुकारा किसको? परमेश्वर को। प्रभु इस पर जो विपत्ति आ गया है, इसको क्या कर, उद्धार कर। और जब पुकारा तब वचन में लिखता है, फिर 22 पद को पढ़िए। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, हाँ, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर का जन का आवाज को सुना परमेश्वर ने, और वो बालक क्या हो गया? फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये परिस्थितियों के बीच में बहुत आवश्यक है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम विश्वास के चाल में हम कैसे चलते हैं, बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें सीखना है कि विश्वास का चाल कैसा है और हमें कैसा चलना चाहिए। मेरे प्यारों, जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वचन उनके विषय में लिखता है। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 11 पद को, कि वो तेरे सारे गम को क्या करेगी? नृत्य में बदल। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? तेरे गम को, हाँ, परमेश्वर हमारे शोक को नृत्य में बदल देगा। पढ़िए। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। क्या करेगा? नृत्य में। इस स्त्री, विधवा स्त्री का बेटा जो मर गया था, उसको प्रभु ने क्या कर दिया? दान दे दिया। उसके शोक को क्या कर दिया? आनंद में बदल डाला। क्या उसका प्राण फिर कैसा प्रभु का स्तुति किया? हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास से चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या करता है परमेश्वर हमारे जीवन में, कई बार उन परिस्थितियों को आने देता है। जैसे पौलुस का जीवन में उन स्थिति को क्या किया? अनुमति दिया। उसके शरीर में वचन लिखता है 3 बार कांटा चुभाया गया। 3 बार कांटा, 3 बार कांटा चुभाया, 3 बार। हाँ, उसको शरीर में कांटा चुभाया गया, जिसके विषय उसने 3 बार प्रार्थना की। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही अनुमति दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जैसे भजन संहिता, उसका अगर भजन संहिता में व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 11 पद में अगर हम पढ़ेंगे, वह हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने बच्चों के साथ वो सलूक करता है। एक उकाव के समान वो अपने आप को प्रकट करता है और किस तरह से सलूक करता है। देखिए, पढ़िए उसको।
जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। हाँ, क्या करता है उकाब? क्या करता है उकाब? अपने बच्चों के घोंसले को क्या करता है? क्यों हिला है? कौन पक्षी अपने घोंसला को तोड़ता है अपने बच्चों को गिराने के लिए? आप चाहेंगे क्या? हैं? चाहेंगे क्या? हालेलुया। तो वचन लिखता है यहोवा कैसे करता है? उकाव के समान अपने बच्चों के घोंसले क्या करता है? हिलाता है और क्या करता है? उनके ऊपर मंडराता है। हालेलुया। और वो बच्चे जब घोंसला टूटता है तो क्या होंगे बच्चे? उसका जो छत्ता होता है या उसका जो घोंसला होता है वो बहुत ही ऊंचा में बनाता है, बहुत ही ऊंचा में, चट्टान पहाड़ों का ऊंचा में। और जब वो घोंसला को हिलाएगा तो क्या होगा? बच्चे गिरेंगे कि नहीं? और वो ऊपर मंडराता रहता है। फिर क्या होता है? वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हाँ, फिर जब बच्चे गिरने लगते हैं तो क्या करता है? क्या करता है? अपने पंखों को फैलाकर उनको फिर से क्या करता है? हालेलुया। एक गीत भी है ना, है? हाँ, उसने क्या किया? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि उसके बच्चे कैसे उड़ना सीखे। हालेलुया। उस उकाव का मेन उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? उस घोंसले को बार बार हिलाने का उद्देश्य क्या है? वो बच्चे जो नीचे गिरते हैं उनको गिराने का उद्देश्य क्या है? क्या उनकी हानि करना है? हानि करना है। ए प्रभु के बच्चों, क्या तुम्हारा हानि करना चाहता है परमेश्वर? तुम्हारा पिता क्या तुम्हारा हानि देखना चाहता है? तो क्यों आने देता है ये परिस्थितियों? क्यों उखाव अपने बच्चों को गिरा देती है? क्या उनको चोट लगे बोल करके? नहीं, परंतु वचन में लिखता है वो अपने पैरों को फैलाकर क्या करता है? जो गिरते हुए बच्चों को क्या करता है? फिर से क्यों? ताकि वो उड़ना, वो गिरते हैं, गिरने से क्या होगा? उनका पंख, वो अपना पंख वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। हालेलुया। हम सबों को पंख दिया है प्रभु, लेकिन हम क्या करते हैं? कई बार उसको बंद कर देते हैं। खाना तो मिल रहा है ना, करने से खाना घुस जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? तुम उड़ना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बार बार क्या करता है? हिलाया। क्या उस विधवा की स्त्री का जीवन में कम प्रॉब्लम थी क्या? अकाल के समय में प्रभु ने उसको विश्वास के द्वारा से खिलाया, लेकिन उसके बाद फिर से एक परिस्थिति आ गया, उसका बेटा का मृत्यु हो गया। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जब यहोवा की ओर देखेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे और जान पाएंगे कि मेरे कमजोरी में उसकी बल सिद्ध होती है। हालेलुया। हाँ, वो बार बार घोंसला को हिलाता है ताकि वो गिरे और अपने पंखों का क्या करे? इस्तेमाल करना सीख जाए। और यदि वो ना उड़ते हैं तो भी क्या करता है? अपने खुद अपने पंखों के द्वारा उनको क्या करता है? हालेलुया। ताकि उनको चोट ना लगे, लेकिन फिर दोबारा क्या करता है? फिर हिलाता है ताकि ये उड़ना सीखे। और वचन में क्या बताता है? हर एक विश्वासियों को कैसे बताता है? उकाव के समान। कैसे बताता है? हाँ, वो खुद परमेश्वर भी कहता है कि वो अपने उकाव के समान लिखता है, और अब विश्वास करने वालों को भी क्या बताता है? उकाव। इसीलिए वचन में यशाया का पुस्तक में 40 अध्याय उसका 41 पद में क्या लिखा है? जो यहोवा का बाँट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे
उकाव के समान वे दौड़ेंगे और थकेंगे, वो चलेंगे और हालेलुया। प्रभु जो परमेश्वर का बाढ़ जोते हैं उनको नया बल देगा। क्या आप परमेश्वर के बाढ़ जो रहे हैं? क्या प्रभु का बाढ़ जो रहे हैं? परिस्थिति के बीच में आप किधर देखते हैं? क्या सोच आता है? कमी घटी के समय में आप क्या सोचते हैं? आपके शारीरिक परिस्थितियों के समय में आप क्या सोचते हैं? मेरे प्यारों, पौलुस चाहता है कि हम जान जाएं और हम भी समझे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है और मेरे निर्बलता में उसकी बल सिद्ध होती है, मेरे कमी घटी में उसकी भरपूरी सिद्ध होती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, बहुत सारा घटनाएं हम बाइबल में देखते हैं, बहुतों का जीवन को हम देखते हैं। यदि हम देखें, इज़राइल जो मिस्र में गुलामी कट रहा था, उस समय में मूसा जब उनको निकाल आया और वो जंगल में मरुभूमि में लेकर के जा रहा था, लेकिन ऐसे समय में फिरौन का सेना क्या हुआ? उसके पीछे क्या हुआ? फिरौन का सेना पीछे पड़ा कि नहीं? और कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जो बड़ा ही घबरा गए, डर गए और उस समय में क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग बोलने लगे, क्या मिस्र देश में कब्रें कम थी? अच्छा होता कि हम वहीं पे गुलाम करके, तो हमें यहाँ लेके आया है कि अब फिरौन का सेना हमें मार डाले। देखिए, कुछ लोगों का सोच विचार ऐसा हो जाता है। कलीसिया में कुछ लोग होंगे जो कि हमेशा नकारात्मक ही सोचेंगे, परंतु प्रभु अपने बच्चों को कहता है कि आगे देखो। मूसा को कहा, देख मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूं जिससे पूरा पृथ्वी जानेगा कि छुड़ाने वाला परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने महिमा को क्या किया? प्रकट किया। अपने महिमा को क्या किया? क्या किया? लाल समुंदर को दो भाग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो वो समय ही है जब आप निर्बल हैं, वो समय ही है जब आप कमी घटी में हैं, वो समय ही है जब आप परिस्थिति में हैं। परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे यदि आप विश्वास के साथ उसकी ओर ताकेंगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ का जीवन को अगर हम देखें, दाऊद का जीवन को अगर हम देखें, उनका जीवन में कितना परिस्थितियां, ठीक है ना, बहुत सारे परिस्थितियां, लेकिन उन परिस्थितियों में वे जाने कि परमेश्वर है जो हमारे साथ, परमेश्वर है जो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर उनके निर्बलता में अपना सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। आज आवश्यक है कि हम अपने निर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने का विश्वास हमको करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, नए नियम में भी हम देखते हैं, पतरस का जीवन को हम देखते हैं। वो जब मछली मारने के लिए जाता है और रात भर मछली पकड़ने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद उनको एक भी नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का वचन जब सुनता है और उसका आदेश
को मान लेता है, हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत सारा, बहुत इतना मछली कि उसने कभी देखा ही नहीं। वचन कहता है इतना मछली था कि उनका जाल फटने पर था और उनका जो नौका डूबने पर था। हालेलुया। यदि आप प्रभु के पास आते हैं और प्रभु की ओर ताकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष ना आए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु के लोग, विश्वास करने वाले, यदि आप सच में प्रभु को पुकारते हैं दिल से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग ना निकाले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपके साथ बात ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए उपाय ना करे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कहता है पुकार और मैं तेरी प्रार्थना। हालेलुया। हमारा पिता है, क्या है? अब्बा पिता है। उसने कहा तो कोई भली बातों की घटी है। लेकिन सवाल यह है कि उस समय में हम प्रभु को पुकारते हैं या हम आपस में बुड़बुड़ाते रहते हैं, या शिकायत करते रहते हैं, या हम निराश हो जाते हैं, या हम हताश हो जाते हैं, या हम विश्वास के साथ ये जानकर उसका हाथ मेरे ऊपर है, मुझे कमी घटी ना होगी, उसका हाथ मेरे ऊपर है, मेरे निर्बलता में उसका बल सिद्ध होगा, ये हम कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 37 अध्याय में उसका 4 और 5 पद में लिखता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात है। अपना सुख किसको जानना है? अपना स्रोत किसको जानना है? यहोवा। वो मेरा आनंद है, कमी घटी में वो मेरा आनंद है, निर्बलता में वो मेरा आनंद है। उसमें आप आनंदित होते हैं तो कहता है तेरे मनोरथों को पूरा कर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भी यही कह रहे हैं। समस्या तो है उनके शरीर में, दुख तो है, परिस्थिति तो है, लेकिन वो परमेश्वर में आनंदित है। हमें हालेलुया। हाँ, फिर अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। मेरे प्यारों, हमें विश्वास के साथ चलना आवश्यक है, क्योंकि वचन में लिखता है धर्मी जन कैसे जिएगा? धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास के साथ जिएगा। आइए फिर से पौलुस का उस बातों को हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 पद से पढ़िए। पौलुस जो प्रार्थना किया, उसके शरीर में जो दुर्बलता था, कमजोरी था, उसके कारण 3 बार, और प्रभु का ये आवाज को उसने सुना। पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आपका निर्बलता है, आप में कोई कमी है, कोई घटी है, कमजोरी है, समस्या है, परिस्थिति है, आप जानिए परमेश्वर का सामर्थ उसमें सिद्ध होगा। हमें फिर इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना? कोई परिस्थिति में है, क्या करना? घमंड करना। इसीलिए वचन में लिखता है निर्बल कहे मैं बलवंत, मसीह में निर्बल कहे मैं, मसीह में निर्धन कहे मैं। हाँ, इसीलिए मैं उस पर आनंद
से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। फिर 10 पर, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, मसीह के कारण निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। हालेलुया। कहने का यही अर्थ है, कहने का तात्पर्य यही है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बोले सब, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। फिर से बोलिए, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। समझ के बोलिए, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। दिल से बोलिए, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद मेरा वही आपका ताकत है। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे निर्बलता में, मेरे उपद्रव, मसीह में जो मुझे उपद्रव होता है, निंदा होता है, दरिद्रता में और संकटों में मैं क्या रहूंगा? प्रसन्न हूं। हालेलुया। मैं आनंदित हूं। क्यों? पढ़िए, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी, तो आप निर्बल जब होते हैं तब क्या होना? हालेलुया। अभी एहसास किए हैं आप अपने जीवन? अभी एहसास किए हैं? हालेलुया। एहसास करना है। कई बार मैं शरीर से जब कमजोर हुआ हूं, कई बार मैंने प्रभु का और देखा हूं, तो अपने शरीर को नजरअंदाज करके प्रभु की ओर देखा। प्रभु तू मेरा बल है, प्रभु तू मेरा बल है। और जहां प्रचार करना होगा, जहां काम करना होगा, वहां पे भी प्रभु का सामर्थ आपको करने के लिए क्षमता देती है। जो नहीं कर पाएंगे, इसे लगता है वहीं पर आप बढ़िया से कर पाते हैं, अच्छा से कर पाते हैं, अब नॉर्मल में जितना करते हैं उससे बेहतर कर पाते हैं। हालेलुया। यही है उसका हाथ जब हमारे ऊपर होता है, कि जब हम निर्बल होते हैं, उसका उसी समय हम बलवंत होते हैं, क्योंकि मसीह का हाथ होता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कई बार याद करता हूँ, एक मोमेंट्स को मैं याद करता हूँ, कुछ घटनाओं को याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ उस समय जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, और एक साइकिल में मैं कॉलेज जा रहा था, म्युनिसिपल कॉलेज राउरकेला में, और साइकिल चलते चलाते मैं कई बार प्रार्थना करते जा रहा था और आंसू बहाते हुए जाता था, अपने भविष्य के बारे में सोच करके कि प्रभु मेरा भविष्य क्या होगा। मैं रोता हुआ जाता था, आंसू बहाते हुए पढ़ने के लिए। मुझे अच्छा से याद है, जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था और उस समय मैं एग्जाम लिखने जाता था, तो आंसू बहाते हुए अकेले में जाता था परीक्षा लिखने के लिए। कई दिन ऐसे आंसू बहाते बहाते मैं जाता था। मुझे याद है उस समय जब मेरा पिता गुजर गए, और उस समय जब मैं कॉलेज में था, और उस समय मैं आ रहा था बस में, उस समय मैं आंसू बहा बहा करके आ रहा था। उन निर्बलताओं के समय में, उन निराशों के समय में मेरा एक ही प्रार्थना प्रभु की ओर मैं देखता रहता था, और मैं सोचता था कि प्रभु तू ही मेरे लिए मार्ग निकालेगा। आज जो परिस्थितियां कल नहीं रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूं उन बातों को, तो मैं स्मरण करता हूं कि प्रभु ने उन दिनों से आज का दिन ऐसा उत्तम बनाया है। हालेलुया। उन दिनों में जिन बातों को मैं सोच करके प्रभु की ओर ताकता था, उन बातों को परमेश्वर ने कैसे उत्तम कर दिया, उन बातों को कैसे बेहतर कर दिया, उन बातों को कैसे परमेश्वर ने संभाल लिया। उन बातों में मैं एक उत्तमता को देखता हूं, प्रभु का भलाई को देख पाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, हमारा जीवन का गवाही होना चाहिए। इसीलिए जब आपको लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं, जब लगता है कि कमी है, जब आपको लगता है कि परिस्थिति है, आंसुओं के साथ प्रभु की ओर देखें और विश्वास के साथ देखें, आनंद के साथ देखें, प्रभु मुझे भरोसा है तुझ पर कि मेरा जीवन ऐसा ही नहीं रहेगा, परंतु तू उसको लेकर के सही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय भजन संहिता को हम पढ़ेंगे, 103 अध्याय, उसका 5 पद को मैं कहूंगा। तो जवान हैं और जवान लोगों को, जो लोग भविष्य को लेकर के बड़ा ही
असमंजस में है कि हमारा भविष्य क्या होगा, उनके लिए प्रभु का वचन स्पष्टता से बताता है, उसको आपको थाम के रखना चाहिए। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 5 पद को पढ़िए। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ, वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखता है who satisfies your ears with good things। हालेलुया। मतलब सालों साल तुमको क्या करता है, भली भली चीजों से, उत्तम पदार्थ से क्या करता है, तुमको तृप्त करता है। हालेलुया। फिर जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। तेरी जवानी क्या हो जाएगी, उकाब के समान नहीं हो जाएगी। हाँ, जवानों को, हर एक व्यक्ति को प्रभु की ओर ताकना है। ऐसे कोई विचार आता है, सोच आता है, प्रभु की ओर देखना, उन परिस्थितियों में प्रभु के सम्मुख में आंसू बहाना, प्रभु को धन्यवाद करना, आनंद के साथ, ये जानकर, विश्वास के साथ कि मेरा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु, और वो सुरक्षित है, वो अच्छा है, उत्तम है। कमी और घटी के समय में प्रभु की ओर देखना, आंसुओं के साथ धन्यवाद करते हुए, मेरा जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु आप है। जवान सी को घटी हो सकती है, परंतु सुखोजियों को कभी घाटी ना होगी। हालेलुया। प्रभु, मेरे कमी और घटी में तेरी भरपूरता सिद्ध होती है। आनंद के साथ निश्चय जानकर क्या करना, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को दुहाई देना। ये होता है विश्वास में चलना, ना कि समय, मुसीबत के समय में, कमी समय में, कमजोरी के समय में, ये क्या हो गया प्रभु, क्यों हो रहा है प्रभु, अब क्या होगा प्रभु, ये सवाल और जवाब नहीं करना, लेकिन निश्चय जानना कि वो तेरा परमेश्वर, वो तेरा पिता है। हालेलुया। वो तुझे कभी कभी घटी होने ना देगा, वो तुम्हें उसमें ना छोड़ेगा, उसमें डूबने ना देगा, उसमें गिरने ना देगा, उस कमजोरी में तुम्हें ना छोड़ेगा, परंतु उसकी हाथ तुम पर बना रहेगा। हालेलुया। और तुम मुकाव के समान, मुकाव के समान। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं फिर से इस वचन को पढ़ रहा हूँ, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय, प्रभु का वचन। पौलुस को कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और पौलुस आनंद से भरकर कहता है, हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय में कहें, सब कोई मुंह खोल कर कहें, मैं जब निर्बल होता हूँ बलवंत होता हूँ, मैं जब निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ, क्योंकि मसीह का सामर्थ, उसका हाथ मुझ पर है। मैं आनंदित हूँ, मैं, मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी। प्रभु सबको आशीष।